केली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों का निम्न प्रकार विश्लेषण किया है। पहला, बच्चे की प्रकृति के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा, शिक्षा की प्रकृति एवं उद्देश्यों को समझने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा, ऐसे वैज्ञानिक विधियों व प्रक्रियाओं को समझाता है जिनका शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों को निकालने में उपयोग किया जाता है। चौथा है, शिक्षण एवं अधिगम के सिद्धांतों एवं तकनीकों को प्रस्तुत करता है। पाँचवा है, विद्यालयी विषयों में उपलब्धि एवं छात्रों की योग्यताओं को मापने की विधियों में प्रशिक्षण देता है। छठवां है, बच्चों के वृद्धि एवं विकास के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। सातवां है, बच्चों के अच्छे समायोजन में सहायता प्रदान करता है और कुसमायोजन से बचाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सिखाने की विधियों अर्थात पढ़ाने से है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान ज्ञान की दो स्पष्ट शाखाएं हैं, परंतु इन दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। बच्चे को उसकी रुचियों, रुझानों, संभावनाओं तथा व्यक्तित्व का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके शिक्षा दी जाती है। आज शिक्षा तथा मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। स्किनर का मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का एक आवश्यक तत्व है। इसकी सहायता के बिना शिक्षा की गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकती। शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार के साथ है। मनोविज्ञान की खोजों की शिक्षा के दूसरे पहलुओं पर गहरी छाप है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान सिद्धांत तथा व्यवहार का समन्वय है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध का ज्ञान मानव के समन्वित संतुलन विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा के समान कार्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विज्ञान की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को करने की चेष्टा प्रदान करती है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मानव व्यवहार। इस संबंध में दो विद्वानों के विचार दृष्टव्य हैं। ब्राउन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध होना स्वाभाविक है, पर इस संबंध में मनोविज्ञान को आधार प्रदान करता है। शिक्षा को अपने प्रत्येक कार्य के लिए मनोविज्ञान की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। बी.एन. झा ने ठीक ही लिखा है। शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार वह किया जाता है उसके लिए इसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। मनोविज्ञान को यह स्थान इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि उसने शिक्षा के सब क्षेत्रों को प्रभावित करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। इस संदर्भ में रायसन ने सारगर्भित वाक्य उल्लेखनीय है। आधुनिक समय के अनेक विद्यालयों में हम भिन्नता और संघर्ष का वातावरण पाते हैं। अब इसमें परंपरागत औपचारिकता, मजबूर और मौन, तनाव और दंड की अधिकता दर्शित नहीं होती है। यह सब शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग के कारण संभव हुआ है।